हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं विकास आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम को केवल 10 दिनों में कैसे पास कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पास किया। देखिए मैंने जो है 82 मार्क्स लाए हैं एससी कैटेगरी से केवल 10 दिन में। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे पास सिर्फ 10 दिन थे और मैंने सीटेट एग्ज़ाम को पास किया, जो कि मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा सीटेट का जुलाई वाला है। और जब मैं डीएड का सेकंड ईयर में था तभी मैंने ये पास किया था। और मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि जो मैंने पास किया था ना, तब मुझे इसके बारे में टीचिंग एग्ज़ाम के बारे में 1% भी नॉलेज नहीं थी। मैंने सिर्फ 10 दिनों में कैसे पास किया यही मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये मैंने पास किया, ये देखिए, ये मेरे 82 मार्क्स हैं यहाँ पे, आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पे मेरा दिख रहा है क्वालिफाइड, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वालिफाइड, और 82 मार्क्स हैं। अब मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे पास करेंगे 10 दिनों में, क्योंकि तो पहले मैंने खुद किया, तो मैंने कैसे किया वही मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, समझते हैं हम कैसे पास करेंगे। ओके, चलिए। तो देखिए सीटेट को हम 10 दिनों में कैसे पास कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सीटेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेडागोजी। देखिए सीटेट का सबसे इम्पोर्टेंट खेल क्या है, परीक्षा पास करने का सबसे बड़ा हथियार है कंटेंट नहीं बल्कि शिक्षक बनने की सोच। इसका मतलब है पेडागोजी। अगर पेडागोजी आपको समझ में आ गई तो बाकी में आप जो है इसमें बेहतर स्कोर कर सकेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इसको आती है पेडागोजी। और आपको पेडागोजी कैसे करना है वही मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। देखिए इसमें सबसे पहले था बाल विकास, जो कि 30 नंबर का था। इसमें अगर आप केवल 10 दिनों में मैं जो आपको बताऊंगा वो पढ़ लेंगे ना, तो आप कम से कम 30 में से 20 नंबर तो प्लस में आप ले जाएंगे आराम से। अब देखिए दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं बेसिक पेडागोजी। बेसिक पेडागोजी का मतलब ये है कि इसमें सीडीपी भी आती है, 5 विषय आते हैं, सीडीपी, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, और ईवीएस आती है, और मैथ आता है। इनकी सबकी 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है। पेडागोजी का मतलब होता है कि पढ़ाने का तरीका, ये आता है। इनकी 15 नंबर का विषय आता है और 15 नंबर की पेडागोजी आती है, तो हो गए पूरे 60 नंबर। यानी कि जो विषय में हमारे 60 नंबर की पेडागोजी आती है। ठीक है, ये है इसका पेडागोजी का खेल। ठीक है, इसकी पेडागोजी का खेल है। देखिए तो अब हम बात करते हैं कि कुल पेडागोजी इसमें कितनी होगी, 90 नंबर की। ये होगी 90 नंबर की। ठीक है, कुल पेडागोजी इसकी 90 नंबर की हो गई है। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं कि अब हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए अब देखिए ये ऐसा है कि आपको पढ़ना कैसे है, तो ये तो आप अपने डिसाइड कर लेना कि आपको कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, तो इसको हम ना टाइम नहीं देंगे। ठीक है, हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर आपने ये कर लिया ना तो इतना समझ लीजिए आपने कम से कम 40% आपने अंक वैसे ही प्राप्त कर लिया, अगर आपने ये कर लिया। नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड, देखिए यूट्यूब पे आप डालना नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड, इनका खेल इतना है ना कि आप अगर कोई भी क्वेश्चन को देख कर नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड आप सीख गए कि क्या है, तो आप ये मान लेना कि आप 40% क्वेश्चन आराम से हल कर सकेंगे। ठीक है, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड आपको पढ़ना है यूट्यूब पर जाकर। ठीक है, सबसे पहला अपना काम यही है सीटेट एग्ज़ाम को पास करने के लिए। अब चलते हैं दूसरा क्या काम करना है। देखिए फिर हम बात करते हैं सीडीपी में, यानी कि बाल विकास में। बाल विकास में अगर आप इतना पढ़ लेंगे बस, इनकी थ्योरी, एक वाइगोस्की, पियाजे, चॉमस्की और एक स्किनर। ठीक है, अगर आप इतने पढ़ लेना ना तो इनमें से ही बहुत से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इनमें हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन। और भी कुछ जिन्होंने और ये थ्योरी दी थी वो उनके नाम बताता हूँ मैं। जैसे कि हमारा सिगमंड फ्राइड हो गया, है ना, और इसको बोलते हैं वाइगोस्की हो गया, और कोहलबर्ग हो गया। अगर आप इन लोगों को पढ़ लेंगे ना, सिर्फ इन लोगों, और एक हमारा अधिगम में आता है हार्वर्ड गार्डनर। देखो मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है, लेकिन अभी मैं आपको ये बताऊँ कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे ये कमेंट करोगे, आप बता दो कि हर एक सब्जेक्ट में कैसे क्या क्या पढ़ना है, तो मैं आपको और डेप्थ में बता दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊँ इंपॉर्टेंट, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज बताऊँगा कि आपको और इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है। लेकिन इतना तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, इतना तो पढ़ना है, स्किनर पढ़ना है, चॉम्स्की पढ़ना है, पियाजे और बाइगोस की थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, यूट्यूब पर जाकर। ओके, फिर हम बात करते हैं भाषा में। देखिए भाषा में एक स्टीफन क्रेसर की आती है और एक आती है जिम कम्युनियस, BEICS और कार्प। ये इतनी इंपॉर्टेंट दो थ्योरी है ना कि ये हर सीटेट एग्जाम में रिपीट होती है। हर आपको ये तो करना ही है, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, ये तो आपको करना ही है 100%, ये तो आपको करना ही है। ठीक है, जो मैं आपको बताऊँ ये सब आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, फ्री, इतना बस पढ़ लेना आप। ठीक है, और एक और ये क्रिया और विचार के सिद्धांत, यानी एक्शन एंड थॉट थ्योरीज, एक आती है जेम्स असर की TPR, एक डॉक्टर बेस्ट की मौन पठन, और एक आती है
क्या बोलते हैं, सपीर वॉफ की परिकल्पना। आप इन तीन थ्योरी को भी पढ़ना है। देखिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं आपको जो बता रहा हूँ इस पीपीटी में, ये तो आपको 101% पढ़ना है, और आप इनको स्किप कर देना तो समझ लो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। इनको तो आपको करना ही है हर कीमत पर, और आपको ये सब यूट्यूब पर फ्री मिल जाएगा बस। इनसे आपका टीचर एग्ज़ाम पास हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन एक जो गलती करते हैं बच्चे OMR शीट में, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे, देखिए क्या होता है ना कि हमारे जो एग्ज़ाम होता है ना, एक हिंदी होती है, एक देखो भाषा एक में तो हमारी हिंदी होती है जो कि सबको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब भाषा दो में एक इंग्लिश होती है या संस्कृत होती है, ठीक है। एक लोकल लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज है आपकी वो होती है। अब कोई भाषा दो में इंग्लिश चूज़ करता है, कोई संस्कृत चूज़ करता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि जैसे कि मान लीजिए ये जो भाषा कोड है ना, भाषा कोड 91 से 20, मान लीजिए आपने जो है भाषा दो में इंग्लिश को चूज़ किया है तो आपका 91 से 20 आएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने भाषा दो में संस्कृत क्या है तो आपको 91 से 20 को, लेकिन संस्कृत को भी ऑप्ट करना है। लेकिन क्या होता है बच्चे क्या कर देते हैं ना कि जो 91 से 20 को इंग्लिश वाले को भी अटेम्प्ट कर देते हैं। तो कि आपको क्या देखना है कि आपने भाषा दो में कौन सा सब्जेक्ट लिया है। अगर आपने इंग्लिश लिया है तो आपको आगे जाके इंग्लिश वाले 91 से 20 से शुरू करना है, ठीक है। ये बहुत बड़े बच्चे गलती करते हैं ये। या अगर आपको ये पता होगा कि आपने संस्कृत लिया तो आप इंग्लिश को स्किप करेंगे और संस्कृत को 91 से 20 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और लास्ट में ये होता है, ठीक है, लास्ट में ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और एक और देखिए, पेन का चुनाव आपको काला और नीला करना है, बॉल पेन, नोट था जेल पेन, ओके। अधूरा गोला नहीं छोड़ना। अगर आप अधूरा गोला छोड़ देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो हमारा जो उसका क्वेश्चन अटैम्प्ट है वो अनअटेम्प्टेड माना जाएगा, ठीक है। और एक और एक केमिकल्स वर्जित, ब्लेड या वाइटनर, इनका आपको नहीं करना है, ठीक है, जो कि जनरली हम कोई भी एग्जाम में उपयोग नहीं करते, ठीक है। अब देखिए समय का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। समय का प्रबंधन द बैच मेथड। देखिए 150 प्रश्न है, अंतिम 15 मिनट है, हड़बड़ी में गोले भरें। हड़बड़ी में गोले भरें इसका मतलब क्या होता है कि मतलब इसमें क्या होता है ना कि जब बच्चे हड़बड़ी में गोले भर देते हैं ना तो इसमें बहुत चांस होते हैं कि बच्चे क्या करते हैं ना, एक ही क्वेश्चन के दो गोले भर देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको तरीके से करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पूरा अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन को अटैम्प्ट पढ़िए, अटैम्प्ट करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो सही तरीका क्या है, ये तो अपना हो गया गलत तरीका, इसको नहीं करना। इसको क्या है, सबसे पहले तो सही तरीका, स्टेप 1 में एक सेक्शन 30 प्रश्न हल करें सबसे पहले, फिर OMR हल्का डॉट लगा, OMR पर देखा कि हमारा कौन सा ये लगाया था हमने, उसी गोले पर थोड़ा डॉट लगा दिया, हमने ये लगाया था, ये लगाया, ठीक है। फिर तुरंत उस बैच के 30 गोलों को भर दें हल कर, ठीक है, ये आपको करना है। और ऐसे ही आपको टाइम मैनेज करना है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मिशन एग्जीक्यूशन अंतिम चेकलिस्ट। देखो हम फाइनल देखते हैं कि हमको करना क्या है। NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको EVS पढ़ना है तो आप NCERT पढ़िए, मैथ पढ़ना है NCERT, जो आपका जिस भी लेवल का आप पढ़ रहे हो, सीटेट है कि पेपर 1 या पेपर 2 लेवल का जो भी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको जो है छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जो है आपको छोड़ना नहीं है, ओके। और शिक्षा की भूमिका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट आती है एक चीज़, ये लाइन, शिक्षक को तानाशाही नहीं बल्कि एक सुविधादाता है। यानी कि शिक्षक ये नहीं है कि हम जो बताएंगे वही तुम करोगे बच्चों, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, शिक्षक के रूप में आपको ये बताना है कि बच्चों ऐसे करना है बस। आपको ये नहीं करना है कि तानाशाही नहीं बच्चों तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा वरना कुछ ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। और टैग वर्ड्स का उपयोग करें, जब प्रश्न समझ ना आए तो टैग्स उत्तर एलिमिनेट करें, उत्तर भी एलिमिनेट करें कि इसका ये नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। और 10 फिंगर रूल, OMR भरते समय अपनी उंगली संख्या पर रखें जिससे गलती ना हो। कभी कभी बच्चों क्या हो जाता है ना कि कभी कभी क्या हो जाता है ना कि जो बच्चे होते हैं ना, कोई एक ही क्वेश्चन के दो गोले भर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये फाइनल चेकलिस्ट है, क्योंकि देखिए आपका भले ही क्वेश्चन काफ़ी सही आया है, लेकिन कभी कभी आप लोगों से गलती हो जाती है कि जल्दीबाजी में क्वेश्चन का जो एक क्वेश्चन के दो गोले भर जाते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। ये हमारी फाइनल चेकलिस्ट हो गई, ठीक है। अगर आप इतना कर लेंगे ना तो मेरा दावा है आप सीटेट में अच्छे नंबर 90+ तो आप लाएंगे ही। वो तो देखो मैं अब ऐसा मत सोचना कि मेरे 82 है तो आपके भी 82 आएंगे, ऐसा सोचना। अगर आपका अच्छा बेस है और आप इतना कर लोगे तो आप और अच्छा बेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको और अच्छे से गाइड करूं, या आप चाहते हो कि मैं ही आपको पढ़ा दूं, देखिए मैं आपको 8 से 9 वीडियो में कंप्लीट सीटेट करा दूंगा,
इतना कि 90 प्लस आपका आराम से स्कोर आ जाएगा। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए बिल्कुल करूँगा। और अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि भैया आप ही मुझे बता दो कि हर सब्जेक्ट में मुझे और कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो मैं आपको और बता दूँगा। देखिए, और अच्छे मार्क्स के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ 90 प्लस के लिए, 110, 12, 20 के लिए अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको कर दूँगा, ठीक है? तो धन्यवाद। अब हम चलते हैं, ठीक है?